नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपका भी बजट है 15 लाख का और आप भी इन दोनों कार्स में कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार ले लें, क्योंकि किया की तरफ से ये दो कार आपको दिखाई दे रही है, एक सोनेट है, एक सेल्टॉस है। ये दोनों ही 15 लाख के अंदर आपको ईजिली मिल जाएंगी। लेकिन अब 15 लाख के अंदर कौन सी वैल्यू फॉर मनी है खरीदना और कौन सी हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से सही है, क्या हमारे रिक्वायरमेंट को मैच कर पाती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलते कर दी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी किया की कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ के शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ नीचे स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते कर दी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इन गाड़ी की प्राइसिंग की, कि इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट का, टॉप मॉडल का और क्या क्या जाता है दोनों के बीच में, कितने इंजन ऑप्शन ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, क्या क्या इसके पावर कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, स्पेसिंग के मामले में, कंफर्ट के मामले में कौन बेटर है, फीचर्स किस गाड़ी में कैसे क्या मिलते हैं, और यहाँ पर टायर साइज़ क्या रहने वाला है, बूट स्पेस क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं करती वीडियो को स्टार्ट। वैसे यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक चैप्टर्स डाल दूंगा, तो अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना तो आप स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो पहले दोनों गाड़ियों को हम सेगमेंट का कंपेरिजन कर लेते हैं कि दोनों गाड़ी किस सेगमेंट के अंदर आती हैं। तो अगर बात करें किया सोनेट की, तो ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती है, यानी सब 4 मीटर यानी 4 मीटर से कम इसकी लेंथ है। और वहीं अगर सेल्टॉस की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती है, यानी 4 मीटर से ज़्यादा। अब बात करें दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की, तो जो सोनेट है उस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट का 7,30,000 से, और वहीं टॉप मॉडल तक जाता है 14 लाख में, यानी 14 लाख में यहाँ पर आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा एक्स शोरूम में। लेकिन अगर आप ऑन रोड जाएंगे तो ऑन रोड यहाँ पर इसकी कीमत 15 लाख 16 लाख तक पहुँच जाती है। और वहीं अगर सेल्टॉस की बात करें तो यहाँ पर जो सेल्टॉस है वो आपको 10,99,000 से स्टार्ट होगी बेस वेरिएंट, और फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज़ अप टू 19.99 लाख। लेकिन ये एक्स शोरूम है, अगर आप इसको टॉप मॉडल लेने जाते तो ये आपको 24 लाख तक का पड़ जाता है। तो ये रहे इस गाड़ी के कुछ ऐसे प्राइस कंपैरिजन। अब चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। इस गाड़ी में ओवरऑल कितने वेरिएंट्स आते हैं, तो अगर यहाँ सोनेट देखिए तो सोनेट में लगभग कुछ इतने वेरिएंट्स आते हैं और सेल्टॉस में कुछ इतने वेरिएंट्स आते हैं। अब फिलहाल बात करें दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर जो सोनेट है वो HTK प्लस डीजल में है, और वहीं सेल्टॉस 1.5 लीटर HTE ऑप्शनल पेट्रोल में है। तो कुछ ये गाड़ियाँ हैं। अब बात करें प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 10,30,000 और वहीं सेल्टॉस का है 12,09,000। तो ये कुछ ऐसा प्राइस डिफरेंस दोनों गाड़ियों के बीच में। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ बात करें सबसे पहले सोनेट के इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ जो सोनेट है वो 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला जो इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर निकालता है 83 PS की एंड 115 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। सेकेंड इंजन ऑप्शन जो कि सोनेट में पेट्रोल में आता है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। पावर की बात करें 120 PS की पावर विथ 170 Nm का टॉर्क, कुछ इतने पावर और टॉर्क निकाल के देता है। और थर्ड इंजन ऑप्शन है जो कि है 1.5 लीटर डीजल इंजन। पावर की बात करें 116 PS की पावर विथ 253 Nm का टॉर्क। अब ये जो डीजल इंजन है वो सेम इस गाड़ी के साथ भी आता है, यानी दोनों में अगर बात करें डीजल इंजन की तो दोनों में सेम डीजल इंजन ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर आप डीजल लवर हैं और अगर आपको कम प्राइस में डीजल कार चाहिए तो यहाँ पर ये जो सोनेट है ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, कम बजट के अंदर बहुत सारे फीचर्स के साथ। अब चलते हैं बात करते हैं सेल्टॉस की। तो यहाँ जो सेल्टॉस है ये भी आपको 3 इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है यानी सीसी है तीनों का सेम मिलेगा। 1500 सीसी के साथ 3 इंजन आते हैं। पहला है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें 115 PS की पावर वो निकाल के देता है एंड 147 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। सेकंड इंजन की बात करें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो यहाँ पर ये पावर निकाल के देगा 160 PS की एंड 253 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। और वही थर्ड इंजन जो कि यहाँ सोनेट में भी आता है और डीजल इसमें भी आता है, जो कि है 1.5 लीटर डीजल इंजन। पावर की बात करें 116 PS की पावर विथ 250 Nm का टॉर्क। तो कुछ इतने इंजन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एंड यहीं अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक, मैनुअल, IVT, IMT सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसका डीजल में ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको HTX में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर सेल्टॉस में HTE ऑप्शनल से ही इसका डीजल में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। वैसे यहाँ जो डीजल है वो सेकंड बेस से चालू होगी, और यहाँ पर आपको बेसिक वेरिएंट से ही डीजल इंजन ऑप्शन मिलने लगेगा। तो ये रहे इस गाड़ी की कुछ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात। अब बात करें इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स के बारे में, तो पहले कर लेते हैं बोनट को प्रॉपर्ली बंद। तो सबसे पहले चलते हैं सोनेट की तरफ। सोनेट के फ्रंट लुक कैसे हमें देखने मिलते हैं।
वैसे ये सोनेट का HT के प्लस वेरिएंट है, तो HT के प्लस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कैसी क्या लुक्स मिलते हैं फ्रंट में। तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है कुछ हमें ऐसा देखने मिलेगा। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर में हेलोजन टाइप मिलेंगे, DRLs आपको प्रॉपर्ली मिलेगी और टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ यहाँ पर आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर में, ग्लॉसी ब्लैक आपको यहाँ मिलेगा और कुछ इस टाइप की आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि मैट ब्लैक में है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट्स में जाते हैं HTX के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको टाइगर नोज ग्रिल मिलते हैं। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है, स्किड प्लेट आपको यहाँ मिल जाती है और 205 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में देखने मिलता है। अब वहीं चलिए अगर हम सेल्टॉस की तरफ, तो यहाँ सेल्टॉस में फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ऐसा देखने मिलता है। कंपेयर करें इसके बेस वेरिएंट से तो यहाँ पर बेस वेरिएंट में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हेलोजन में इसके हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बेस वेरिएंट से ही क्या मिलेगा आपको, LED में रिफ्लेक्टर टाइप हेडलैम्प्स मिलेंगे, DRLs कुछ ऐसे मिलेंगे, हेलोजन में इसके टर्न सिग्नल्स मिलेंगे, कुछ इस टाइप के हमें ग्रिल देखने मिलते हैं जो कि मैट ब्लैक में है। अगर आप इसका टॉप मॉडल कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ सिल्वर में इसकी स्किड प्लेट मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी दोनों में 15 mm का डिफरेंस है, इसका ज़्यादा है इसका कम है। तो कुछ ये रहा गाड़ी का फ्रंट से। अब चलते बात करते साइड से, गाड़ी के डायमेंशंस की एंड व्हील बेस की। तो साइड में चलें गाड़ी के तो यहाँ जो सोनेट है वो थोड़ी सी लेंथ में कम है, यानी यहाँ पर आपको जो सोनेट की लेंथ है वो आपको मिलेगी 3995 mm और बात करें डायमेंशन की तो यहाँ कुछ इतनी विड्थ एंड हाइट मिलती है। व्हील बेस यहाँ पर आपको मिलेगा 25 mm का, यानी यहाँ पर जो स्पेस है वो सेल्टॉस से थोड़ी कम होने वाली है। वहीं चले सेल्टॉस की तरफ, तो यहाँ सेल्टॉस की जो विड्थ है यानी लेंथ है वो आपको मिलेगी 4460 mm, यानी 4.5 मीटर की लेंथ यहाँ पर आपको मिलेगी। व्हील बेस भी यहाँ पर आपको 2610 mm का, यानी सेल्टॉस से 110 mm ज़्यादा मिलेगा, यानी ये स्पेशियस रहने वाली है। और यहाँ बात करें टायर्स की तो यहाँ पर कुछ इतने हमें टायर्स मिलते हैं फिलहाल, ये HT ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सी व्हील्स मिलेंगे जो कि अलॉय व्हील्स जैसे दिखने वाले होंगे। प्रोफाइल की बात करें 205/65 R16। और वहीं चले अगर हम सोनेट की तरफ तो यहाँ सोनेट में HT के प्लस में यहाँ पर आपको डायमंड कट में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल आपको लगभग सेल्टॉस के साथ सेम मिलेगा 250/60 R16, यानी अगर आप इसका अलॉय और इसका मतलब टायर का साइज़ देखो दोनों का लगभग सेम है। तो ये रहे कुछ डायमेंशंस एंड व्हील बेस वगैरह। और बात करें यहाँ पर इसकी ORVMs की तो जो सोनेट है वो आपको ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के साथ आती है। वही सेल्टॉस है, यहाँ पर आपको इसको हाथ से ही इसको ऐसे बंद और ओपन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दोनों में आपको मिलते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर आपको सोनेट में कुछ इस टाइप के डोर हैंडल्स मिलेंगे जो कि बॉडी कलर्ड है और सेल्टॉस में यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और बात करें दोनों गाड़ियों की चाबी की तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसी चाबी मिलती है। एक में आपको कीलेस एंट्री मिलेगी जो कि सोनेट में है और यहाँ पर आपको फ्लिप की मिलेगी। और यहाँ पर अगर चलें गाड़ी की तरफ तो अगर गाड़ी को प्रॉपर्ली लॉक करते हैं तो यहाँ पर इसके ऑफ हो चुके हैं और जैसे अनलॉक करते हैं तो जो फ्लैश है वो बाहर निकल के नहीं आते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर वो बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको मोटर नहीं मिलेगी इसमें। अगर आप इसका HT के या ST के ऑप्शनल में जाते हैं वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। तो फिलहाल ये हमने साइड से बात की है एंड अब चलते गाड़ी के पीछे, बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के एंड रियर लुक्स की। गाड़ी के पीछे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप मिलता है इसके HTE ऑप्शनल में, कुछ प्रॉपर्ली LED टाइप में है। और यहाँ पर आपको रियर कैमरा भी मिल जाता है, सोनेट की सेल्टॉस की बैजिंग और यहाँ किया का लोगो। और पीछे भी यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो कि बढ़िया है। बात करें बूट स्पेस की दोनों की गाड़ियों की तो यहाँ पर आपको लगभग कुछ इतना डीप बूट स्पेस मिलता है जो कि लगभग कुछ इतने लीटर्स का है। और यहाँ पर आपको स्पेयर भी मिलेगा जो कि सेम साइज़ का है, क्योंकि इसमें आपको स्टील रिम्स मिलता है, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है और यहाँ से पकड़ के आप इसको क्लोज कर सकते हो। और क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। स्पॉइलर आपको ठीक ठाक मिल जाता है, वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ चले सेल्टॉस की जगह सोनेट की HT के प्लस वेरिएंट में तो यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड इसके टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको कुछ ऐसा मिलेगा। शार्क फिन एंटीना भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि वहाँ पर भी आपको मिलेगा। रूफ रेल्स दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, सेल्टॉस के आपको ब्लैक मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिल्वर मिलेंगे। अब इसकी बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ मैग्नेट बटन को प्रेस किया, कुछ इतना बूट स्पेस आपको यहाँ मिलेगा जिसकी लीटर्स की क्वांटिटी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर भी आपको कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह देखने नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो यहाँ जो स्पेयर व्हील है वो आपको एक साइज़ छोटा मिलेगा, यानी R15 तक का मिलेगा। अब अगर बात करें टायर साइज़ की तो यहाँ पर जो सेल्टॉस है वो आपको
लगभग 18 इंचेस तक दे देगी, लेकिन यहाँ जो सोनेट है वो आपको 16 इंचेस में ही देती है इसके टॉप मॉडल में भी। तो फिलहाल अभी हमने गाड़ी के एक्सटीरियर से ओवरऑल बात कर ली है। अब चलते हैं पहले सोनेट का इंटीरियर कवर करते हैं कि सोनेट के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने का स्पेस है, ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड के डोर हैंडल्स में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यानी इसको प्रेस किया ऑटोमेटिकली इसकी जो ओवरवीएम से 1 पुल्ड हो गए हैं और गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अंदर चले यहाँ पर इसकी डोर पैनल्स के डिज़ाइन की, तो कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन मिलता है डुअल टोन में, और यहाँ पर आपको देखने में ये सॉफ्ट टच मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको पावर के कंट्रोल्स, वार्मिंग के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको ऐसे मैनुअल में एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। अगर यहाँ चलें अंदर की तरफ सीट की तरफ, तो यहाँ पर सीट्स आपको 6 वे एडजस्टमेंट के साथ मिलती है जो कि मैनुअल है, और जो अपहोल्स्ट्री है वो आपको सेमी लेदरेट मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली लेदर फिनिशिंग नहीं मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इस गाड़ी का डैशबोर्ड का लेआउट मिलता है, कुछ इस टाइप का इंटीरियर देखने मिलता है, और यहाँ पर साथ में पुश स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी देखने मिलेगा। अब यहाँ चलें तो कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि प्रॉपर्ली डिजिटल है, जिसमें लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर, राइट साइड फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज, और सेंटर में आपको यहाँ MID मिलेगी जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे शिपिंग मोड, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, सिंस रिफ्यूलिंग, टायर प्रेशर, यानी यहाँ पर आपको TPMS जैसे फंक्शन मिलते हैं। और लगभग यहाँ पर आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और लगभग कुछ इतने स्पीकर्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। डैशबोर्ड का डिज़ाइन प्रॉपर्ली प्रीमियम है। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी लेंथ उस गाड़ी की लेंथ से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर स्पेस में हमें थोड़ा सा कंजस्टमेंट लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपको स्पेस से ऐसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो ये गाड़ी भी आपके लिए प्रॉपर है। और यहाँ सेंटर में आपको कुछ इस टाइप के वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक में इसके AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो बात करें इस गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का सेंट्रल कंसोल मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर AC को ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हैज़र्ड अलार्म के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। AC के वेंट्स की डिज़ाइन आपको कुछ इस टाइप की यूनिक मिलती है, यानी साइड में देखें तो यहाँ पर आपको सिल्वर एलिमेंट्स मिलेंगे। नीचे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, एक टाइप A और एक 12 का पावर आउटलेट, और एक टाइप C USB पोर्ट आपको मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग के लिए, कुछ इतना स्पेस। और ट्रांसमिशन में यहाँ पर आपको डीजल में सिर्फ 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे, एक है 6 स्पीड MT और एक है 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, जो कि इससे भी ज़्यादा पावर निकालता है। नीचे बात करें तो यहाँ 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको इतनी स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप मिलता है। ऊपर बात करें तो यहाँ सनग्लास होल्डर, और यहाँ पर आपको सनरूफ वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कुछ इस टाइप के हेलोजन में इसके रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। सनवाइजर में टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड आपको यहाँ वैनिटी मिरर ज़रूर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जो कि बढ़िया है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात करते हैं गाड़ी के पीछे क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक बार स्टीयरिंग की बात कर लें तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो प्रॉपर्ली हमें फ्लैट बॉटम में लेदर रैप के साथ मिलती है, एंड यहाँ पर आपको टिल्टेड फंक्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक में भी नहीं मिलता है, हाँ नहीं मिलता है। और ऑटोमेटिक इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन रेंज सेंसिंग वाइपर्स आपको नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो यहाँ पर गर्मी है और पीछे इसी वेंट्स मिलती है कि नहीं, ये चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के कंट्रोल्स, साइड स्टार्ट स्टॉप, ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स के हम बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे यहाँ पर अपने हाइट के हिसाब से सीट को मैं एडजस्ट करके रख लेता हूँ, ताकि पीछे अगर मैं बैठूँ तो एक कंपेरिजन पता चल सके। पीछे चलते ही यहाँ अगर इसके रियर सीट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है, सफिशिएंट। यहाँ पर आपको लेग रूम मिलता है, और यहाँ पर जो सीट्स है वो रिक्लाइनेबल है, लेकिन अगर चेक करें तो कितने स्टेप है, सिंगल स्टेप है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको 60-40 के रेशियो में स्प्लिटेड मिल जाती है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम यहाँ पर हमें सफिशिएंट मिल जाता है। नेक रेस्ट यहाँ पर आपको केवल 2 पैसेंजर्स के लिए मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे। पीछे 2 टाइप C USB पोर्ट्स फॉर मोबाइल चार्जिंग, और कुछ इतना स्पेस हमें मिलेगा। और अगर बात करें सेंटर पैसेंजर के लिए, तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो यहाँ पर जो स्पेस है सेंटर पैसेंजर के लिए वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि मेरी हाइट यहाँ 6 फीट है, तो 6 फीट हाइट के हिसाब से यहाँ पर जो सीट है वो है तो ठीक, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पीछे क्या है, आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट होने के कारण जो पीछे का कुशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा टिकने में दिक्कत होगी। अदरवाइज़ यहाँ अगर आप चाइल्ड को बिठा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, ये गाड़ी नहीं, किसी दूसरी की गाड़ी को, सोनेट को, और यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है पीछे बैठने में।
हाँ, अगर लॉन्ग जर्नी है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ जिसका रियर सीट है, मतलब जो कुशन है, वो थोड़ा स्टिफ है। और पीछे हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के ग्रैब हैंडल्स, कर्टेन्स हमें मिलते हैं यहाँ रियर में इसके, और कुछ इस टाइप का डोर पैनल्स, स्पीकर वगैरह की आपको बारे में बता दिया था। और यहाँ भी आपको रीडिंग लाइट्स मिलते हैं जो कि हैलोजन में है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें मिलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर से। तो फिलहाल अभी हमने इसकी बात कर ली, अब चलते बात करते गाड़ी के सेल्टॉस की तरफ। तो अब सेल्टॉस के अंदर चले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि बेस वेरिएंट में आपको यहाँ मोटराइज नहीं मिलते हैं। अंदर चलें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का डोर पैनल मिल जाता है जो कि थोड़ा वाइडर डोर है, क्योंकि इससे साइज़ बड़ा है थोड़ा सा इसका। और यहाँ पर कुछ टाइप के विंडो के कंट्रोल्स, जिसमें 1 टच आउट ऑफ डाउन ओनली फॉर ड्राइवर साइड, बाकी आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ इसके ऑरियंस मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इतनी स्पेस बॉटल के लिए, स्पीकर यहाँ पर 4 मिलेंगे, ट्विटर आपको 2 मिलेंगे। और अंदर चलें तो जो सीट्स है वो हमें सेमी लेदर के साथ मिलती है, यानी जैसे वहाँ मिलती थी सेम यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज है, डिज़ाइन इसका प्रीमियम हमें फील हो रहा है। अंदर चलें और अंदर चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसके इग्निशन सिस्टम को। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर अगर चलें तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमें प्रॉपर्ली 10 इंचज़ का मिलता है। एक बार गाड़ी को इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो अब आ चुके गाड़ी के अंदर, बात करें यहाँ इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग आप देख सकते हैं कितना लाइट है। और यहाँ पर आपको कुछ नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लोगो भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर इसके MID कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, सारी चीज़ें मिल जाते हैं। हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिक के साथ है। और यहाँ पर आपको वाइपर्स मिलते हैं जो कि रेन सेंसिंग नहीं आते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जैसे लेफ्ट साइड आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड आपको इसका टैकोमीटर मिलता है, सेंटर में MID मिलता है। MID में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। थोड़ा सा उससे अलग सिस्टम है, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट सेव कर दिया यहाँ पर। TPMS आपको यहाँ मिलेगा, करंट ट्रैप, यानी जो चीज़ आपको वहाँ मिलती थी सेम यहाँ भी मिलेगी। अगर आप गाड़ी के दोनों में टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ पर इसका HTX एक के साथ जाएंगे तो यहाँ आपको ADAS मिलेगा। और यहाँ अगर आप GTX में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ADAS फंक्शन मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन हमें लगभग कुछ ऐसा मिलता है। IRVM के कंट्रोल्स हमें कुछ यहाँ ऐसे देखने मिलेंगे। सनरूफ वगैरह आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर बात करें इसकी केबल लाइट्स की, तो जो केबल लाइट्स है वो हमें यहाँ प्रॉपर्ली LED मिल जाते हैं। और कुछ इस टाइप का हमें मैनुअली एडजस्टमेंट डे नाइट RVM मिलेगा। सनवाइज़र में कुछ नहीं मिलेगा टिकट होल्डर के अलावा। और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। बात करें सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर हमें सेंट्रल कंसोल वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिलता है। और थोड़ा सा इसका जो कैबिन है वो स्पेशियस हमें फील होता है। यहाँ चले तो कुछ इस टाइप के हमें कंट्रोल्स मिलते हैं, यानी आपको यहाँ वॉल्यूम अप डाउन करने तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं प्रेस करके। और कुछ इस टाइप के AC कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर नीचे आप चलें तो यहाँ पर आपको 3 Type-C USB पोर्ट्स मिलते हैं, 1 फॉर दिस डिस्प्ले एंड 2 फॉर मोबाइल चार्जिंग। कोई वायरलेस चार्जर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जो इस टाइप का आपको गियर नॉब मिलता है, यानी 6 MT मिलता है पेट्रोल में, और वहाँ पर आपको 5 MT मिलेगा पेट्रोल में। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिलेंगे। पार्किंग कैमरा ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फंक्शन मिलते हैं। और यहाँ कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं। पीछे चलें तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि स्लाइडेबल नहीं है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट ज़रूर देखने मिलता है। अगर आप इसके ऊपर वाले में जाते हैं और ऑटोमेटिक में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो हैंडल के कंट्रोल्स है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ कुछ ऐसे मिलेगी। यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह फंक्शन मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे। एंड अब चलते गाड़ी के पीछे और बात करते हैं गाड़ी के पीछे हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं और कितनी क्या स्पेस रहती है। वैसे इसकी सीट को मैं अपने हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, तो ये एडजस्टेड है। अब चलते गाड़ी के रियर सीट में। तो रियर सीट में चलते ही अगर आप कंपेयर करें इस गाड़ी को और उस गाड़ी को, तो यहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। सीट के जो कुशन्स हैं वो हमें अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पर लेग रूम भी सफिशिएंट है। रियर AC वेंट्स मिलते हैं। अब आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ सीट से मिलेंगे। अब आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। और पीछे बात करें इस गाड़ी के हेडरूम वगैरह की, तो हेडरूम यहाँ पर हमें सफिशिएंट मिल जाता है, डिसेंट मिलता है। और यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए नेक रेस्ट मिलेगा और आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। और पीछे बात करें सेंटर में जो पैसेंजर बैठेगा उसकी स्पेसिंग की, तो यहाँ पर अगर ये सीट भी थोड़ी आगे हो जाती है तो कंफर्टेबल है स्पेस के मामले में।
तो ये गाड़ी यहाँ पर स्पेस के मामले में जीतती है। तो ये फीचर्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ सनरूफ नहीं मिलता है। रियर कैबिन लाइट्स भी यहाँ पर आपको LED भी मिलेगी, ग्रैब हैंडल्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सनशेड्स वगैरह कर्टेन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और इसके जो सीट बेल्ट है वो हमें एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हमें देखने मिलते हैं। अब अगर कंपेयर करें दोनों गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर अगर सेफ्टी फीचर्स देखें तो कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं दोनों गाड़ियों के। तो फिलहाल ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल दोनों का कंपैरिजन। अब मैं अपने ओपिनियन पे आता हूँ कि अगर मेरे पास 15 लाख है तो मैं इन दोनों में से किस गाड़ी को चूज़ करूँगा। अब मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन लूँ तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो डीजल गाड़ी का रहेगा। और डीजल गाड़ी में अगर फीचर्स मुझे मिलते हैं तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सोनेट की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 15 लाख के अंदर टॉप मॉडल मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। वहीं अगर आप सेल्टॉस लेते हैं तो यहाँ पर शायद HTK ऑप्शनल या HTK मिलेगा, जो कि 15 के अंदर आएगा। और डीजल में मुश्किल है कि वो मिल पाए। यहाँ अगर आप डीजल में देखेंगे तो HTE ऑप्शनल ही मिल पाएगा 15 लाख के अंदर अंदर। और इसमें भी ऐसा है कि हाँ डिसेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप सोनेट लेते तो वहाँ पर आपको और भी फीचर्स मिल जाएंगे। अभी जैसे गाड़ी वो कितनी प्राइसिंग की है, 10,30,000, ऑन रोड जाते जाते वो 12.5 लाख पड़ जाएगी। अगर मैं वहाँ और बजट बढ़ाता हूँ तो वो मेरे लिए ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अगर मैं देखना चाहता हूँ कम्फर्ट, तो सस्पेंशन एज़ कम्पेयर टू मेरी ये जो सोनेट है उसको मैं चला चुका हूँ, तो ऐसा है कि हाँ स्टिफ सस्पेंशन है, लेकिन हाँ जर्क अच्छे से ले लेते हैं। वहीं सेल्टॉस की भी सेम सस्पेंशन से तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस के मामले में ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसियस है, लेकिन हाँ अगर मैं किसी ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ बड़ी गाड़ी एंटर नहीं कर पाती है तो वहाँ सोनेट मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो मेनली यहाँ मैं जाऊँगा सोनेट की तरफ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच करे। लेकिन हाँ अगर मेरा बजट और आगे तक जाता है तो मैं यहाँ सेल्टॉस को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरी फेवरेट कार सेल्टॉस ही है, दैट्स वाई। तो ये रहा इस गाड़ी के दोनों का कंपेरिजन एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप दोनों गाड़ी में से किसको चूज़ करेंगे फीचर और इंजन ऑप्शंस के मामले में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इन दोनों का ड्राइव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें ड्राइव कंपैरिजन। तो मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा किया वालों से कि मुझे इस गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव दे दे, तो मैं दोनों गाड़ियों के टेस्ट ड्राइविंग के कंपैरिजन्स कंपेयर कर सकूं। तो फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दोनों गाड़ी के कंपैरिजन समझ में आ गए होंगे और आप यहां डिसीजन लेने में सक्षम हो गए होंगे कि हाँ यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो की यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।